नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस प्लस। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। पर्यटक गाइड एसोसिएशन के द्वारा पत्रकार वार्ता। अध्यक्ष मान सिंह मेड़तिया, पर्यटक गाइड एसोसिएशन जोधपुर ने बताया कि राजस्थान में पर्यटक सीजन मात्र 6 महीने अक्टूबर से मार्च तक ही रहता है। बाकी महीने एक पर्यटक गाइड को अपना घर चलाना भी मुश्किल होता है। सरकार से निवेदन है कि पर्यटक गाइडों को हर महीने एक निश्चित राशि प्रदान की जाए, जिससे पर्यटक गाइड के परिवार का भरण पोषण आराम से हो सके। 60 वर्ष के बाद पर्यटक गाइड के लिए कम से कम 15,000 रुपए पेंशन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि पर्यटक गाइड राजस्थान और भारत की संस्कृति के एम्बेसडर हैं। पर्यटक गाइड व उसके परिवार के सदस्यों के लिए किसी भी बीमारी में निःशुल्क चिकित्सालय व्यवस्था की जाए। सभी ट्रैवल एजेंसियों को पाबंद किया जाए कि वे राज्य सरकार के पर्यटक केंद्र से ही एक गाइड लें, ताकि गाइडों को काम करने का बराबर अवसर मिले। गाइड लाइसेंस रिवेन्यूअल के तौर पर लिए जाने वाले शुल्क को समाप्त किया जाए, जैसा कि अभी भारत सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त गाइडों का नवीनीकरण शुल्क भारत सरकार के द्वारा माफ किया गया है। जोधपुर में 2 शाही रेलगाड़ियां, एक महाराजा, दूसरे डेक्कन ओडीसी पर्यटकों को अरावली व राजस्थान टूर अपने मिलने वाले गाइडों को ही लगाती है, जिससे सभी गाइडों को इन शाही रेलगाड़ियों में काम करने का अवसर नहीं मिलता है। शाही रेलगाड़ियों में गाइड पर्यटन विभाग द्वारा ही लगाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे सभी गाइडों को बराबर मौका मिले। राजस्थान में लगभग 15,000 लाइसेंस धारक व जोधपुर में 2,000 लाइसेंस धारक गाइड हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप शीघ्र ही हमारे लिए उचित निर्णय लेकर समस्या का समाधान करेंगे। ट्रैवल एजेंसियों के द्वारा समय पर गाइड फीस का भुगतान नहीं किया जाता है, जिससे गाइडों को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। वह ट्रैवल एजेंसियों में गाइडों की फीस का काफी पैसा अटका पड़ा है। भारत की, राजस्थान की, और 60 वर्ष बाद ना तो वो इस काबिल रहते हैं कि वो गाइडिंग कर सकें, शरीर जवाब देता है। 60 वर्ष बाद ना वो व्यवसाय कर सकते हैं, ना कोई दूसरी नौकरी कर सकते हैं, तो फिर गाइड का परिवार कैसे चलेगा? सरकार की तरफ से कुछ नहीं दिया जाता। हम चाहते हैं 60 वर्ष के बाद गाइडों की पेंशन चालू की जाए सरकार के द्वारा, और एक सम्मानजनक पेंशन हो, क्योंकि महंगाई का ज़माना है, और इस सम्मानजनक पेंशन को हम शीघ्र ही लागू करवाना चाहते हैं। पर्यटक गाइड व उसके परिवार के सदस्यों को बीमारी में निःशुल्क चिकित्सा का प्रावधान हो। कोई फॉर्मेलिटीज़ के बिना जिसके पास गाइड लाइसेंस है वो जाए और उसके चिकित्सा का काम हो। जोधपुर में 2 शाही ट्रेनें आती हैं, एक डेक्कन ओडिसी, एक महाराजा, एक आती पैलेस ऑन व्हील। लेकिन पैलेस ऑन व्हील का सिस्टम सही है, वो गाइड पूरे रोटेशन से लगाते हैं। लेकिन डेक्कन ओडिसी और महाराजा जो ट्रेन है उसमें प्राइवेट ट्रेवल एजेंसियां गाइड लगाती हैं, जिनसे जो उनके मिलने वाले हैं या उनके रिश्तेदार गाइड्स हैं उन्हीं को काम मिलता है। बाकी जो गाइड्स हैं उनको काम नहीं मिलता। और अभी सरकार ने इतनी और वैकेंसी निकाली है गाइडों की, लेकिन जॉब सिक्योरिटी कुछ नहीं है। तो हम चाहते हैं इन ट्रेनों के अंदर जो गाइड हैं वो पर्यटन विभाग के द्वारा लगाए जाएँ। और दूसरा, जोधपुर जो एयरपोर्ट है, महाराजा उमेद सिंह जी, जिनको आधुनिक मारवाड़ का जनक बोला जाता है, पूरे मारवाड़ में जो भी चीज़ें दी है, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे उमेद अस्पताल ले लो, महात्मा गांधी अस्पताल ले लो, उनको आधुनिक मारवाड़ का जनक बोला जाता। तो ऐसे शख्स के नाम से जोधपुर एयरपोर्ट का नाम किया जाए, क्योंकि जो भी टूरिस्ट आता है और हम जब उसे बताते हैं कि महाराजा उमेद सिंह जी ने ये किया, वो किया, तो कहते हैं इतने बड़े शख्स के नाम से यहाँ कुछ भी नहीं है, आप इतने कह रहे हो। तो हम चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से जोधपुर एयरपोर्ट का नाम महाराजा उमेद सिंह जी के नाम से किया जाए। और जो रेलवे स्टेशन उनकी देन है, रेलवे स्टेशन के बाहर इतनी बड़ी आदमकद उनकी घोड़े पे मूर्ति लगी हुई है। हम चाहते हैं कम से कम एक ट्रेन जो जोधपुर दिल्ली इंटरसिटी है उसका नाम महाराजा उमेद सिंह एक्सप्रेस किया जाए, ताकि देश और दुनिया से आने वाले पर्यटकों को पता चले कि महाराजा उमेद सिंह जी ने जोधपुर को क्या दिया है। घंटाघर व आसपास के क्षेत्र में टूरिस्ट असिस्टेंट फोर्स की जो ड्यूटी टाइमिंग है वो 8 बजे तक की जाए। वो 5 बजे तक वहाँ रहते हैं, जबकि टूरिस्ट का खरीदारी करने का टाइम 5 बजे बाद होता है, वो शाम को। जैसा मैं बताऊँ आपको, जयपुर में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, जैसलमेर में भी हमारी बात हुई है,
तो अगर अतिशीघ्र नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में हम लोकसभा और विधानसभा का विरोध करेंगे, हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे और मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में मुख्यमंत्री जी को विरोध का सामना करना पड़ सकता है। और अगर फिर भी हमारी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले पर्यटन सीजन में हम जितने भी गाइड यहाँ जोधपुर में और राजस्थान में हैं, काली पट्टी बांध के पर्यटकों को भ्रमण करवाएंगे, जिससे राजस्थान की साख जो गिरेगी उसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। मान सिंह मेड़तिया, अध्यक्ष जोधपुर टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन जोधपुर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस प्लस।